morning dear students. In previous classes we have discussed about the first chapter, reproduction in organism, and you have also discussed about what is the process of reproduction, what is the definition of reproduction, how many type of reproduction, what is the importance of reproduction in organism. Okay, so today we will discuss about the second topic, the second chapter, sexual reproduction in flowering plant. Sexual reproduction in flowering plant. And you also know about what is the process of sexual reproduction and what is the definition of sexual reproduction. Okay, sexual reproduction is that type of reproduction in which two individuals or two types of gamete involve and produce zygote after fertilization. ओके, तो इस तरीके से जैसा कि आपने पिछले क्लास में या पिछले वीडियो में चैप्टर फर्स्ट के बारे में पढ़ा, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है या रिप्रोडक्शन का मेथड क्या है, कितने टाइप का होता है रिप्रोडक्शन, इसके बारे में आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था पिछले वीडियो में या पिछले क्लास में। सेकेंड चैप्टर का भी कुछ टॉपिक आपने पढ़ा था, लेकिन मैं आज सेकेंड टॉपिक सेकेंड चैप्टर एक बार फिर से रीस्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, तो जो बच्चे नहीं पढ़े थे, जो मिस कर दिए थे क्लास, नहीं पढ़े थे, जूम ऐप पे भी आपको काफ़ी चीज़ पढ़ाया गया था, लेकिन आपको एक बार फिर से स्टार्ट किया जा रहा है सेकेंड चैप्टर से, ठीक, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी पहले से ही पढ़ाया जा चुका है कंप्लीटली। और एक बात मैं आपको और बता दूं, अभी हाल में ही सीबीएसई की गाइडलाइन आई हुई, उसमें जो है 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया है कि नहीं, हर सब्जेक्ट से लगभग 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया है, कम कर दिया गया है। तो कुछ टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं, हर एक चैप्टर से लगभग कुछ टॉपिक्स हटा दिया गया है, वो आपको नहीं पढ़ना। एग्जाम में कुछ टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आने वाले, और वो कौन सा टॉपिक है जो हटाया गया है, इसको हमने आपके क्लास 12 के व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ फाइल के रूप में हमने सेंड कर दिया है। आप उस पीडीएफ फाइल में जा करके उसको सर्च करके अच्छे से देख करके आप उसको पता कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक हमको नहीं पढ़ना है या किस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। ओके, तो जो डिलीटेड पोर्शन है सीबीएसई के द्वारा दिया गया, उसको हमने पीडीएफ फाइल के रूप में आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया है, तो आप इसको आगे चल करके देख लेना। और हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूं, फर्स्ट चैप्टर से कुछ टॉपिक रिमूव कर दिया गया है, फर्स्ट चैप्टर से कुछ टॉपिक हटा दिया गया है, लेकिन सेकेंड चैप्टर में कोई भी टॉपिक हटाया नहीं गया है, सेकेंड चैप्टर से कोई भी टॉपिक नहीं हटाया गया है, ठीक है ना। तो आप देख लेना कि कौन सा टॉपिक हटाया गया है और कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है, ये आप आगे चल करके आगे जो है कि नहीं, पीडीएफ फाइल में जाके देख लेना। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसका डिफिनेशन आपको मालूम है, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट के बारे में, ये नहीं कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट। अभी आपको शायद ये भी नहीं मालूम होगा, या हो सकता है बहुत सारे बच्चों को मालूम भी हो कि फ्लावरिंग प्लांट क्या होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट क्या है, कौन कौन से प्लांट फ्लावरिंग में होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट में आते हैं, कौन कौन से प्लांट नॉन फ्लावरिंग में आते हैं, है कि नहीं। ध्यान दीजिएगा, जो आपके ब्रायोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, ये कंप्लीटली नॉन फ्लावरिंग है, इनमें फ्लावर बिल्कुल नहीं होता, इनमें फ्लावर क्रिएट नहीं होता। तो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, इनमें न तो फ्लावर होता है, न तो सीड बनता है, न तो फ्रूट बनता है। जिम्नोस्पर्म की बात करें हम, तो जिम्नोस्पर्म में
फ्लावर तो बनता है, लेकिन वो फ्लावर कोन फॉर्म में होता है, ठीक नहीं, और वो पूरी तरह से डेवलप्ड फ्लावर नहीं कहा जा सकता एक प्रकार से, और उसमें सीड भी बन जाता है बट फ्रूट नहीं बनता, ठीक नहीं। इसीलिए जिम्नोस्पर्म को नैग्ड सीडेड प्लांट भी कहा जाता है। मतलब उनका जो सीड होता है वो फ्रूट के अंदर नहीं होता, मतलब उनमें फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होता, वो जो सीड होता है वो नैग्ड कंडीशन में होता है। ओके, तो इस तरीके से अब हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म की। तो जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उनमें फ्लावर कंप्लीटली डेवलप्ड होता है, फ्लावर क्रिएट होता है, बनता है, फ्लावर डेवलप होता है, सीड डेवलप होता है, फ्रूट डेवलप होता है। तो इस तरीके से जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है वो डेवलप्ड प्लांट माने गए हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आर डेवलप्ड प्लांट बिकॉज दे कंटेन डेवलप्ड वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर सिस्टम, फ्लावर, सीड, फ्रूट। ओके, इस तरीके से आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जो फ्लावरिंग प्लांट हैं, मीन्स जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं, उनमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन, द मेन इंपॉर्टेंट सेक्स ऑर्गन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आर फ्लावर। द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेक्स ऑर्गन इज फ्लावर। फ्लावर जो होता है प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्स ऑर्गन होता है। जो फ्लावर आप लोग देखते हो ना, जो फ्लावर आप लोग हाथ में लेते हो, सूंघते हो या देखते हो, अलग अलग प्लांट में अलग अलग कलर के फ्लावर, अलग अलग डिफरेंट शेप, साइज, या है कि नहीं। तो जितने भी फ्लावर आप लोग देखते हो एक्चुअली वो सब के सब फ्लावर प्लांट के मॉडिफाइड सूट है। फ्लावर इज द मॉडिफाइड सूट, फ्लावर इज द मॉडिफाइड सूट। फ्लावर जो है प्लांट का क्या है, मॉडिफाइड सूट है। अब सूट सिस्टम क्या है, रूट सिस्टम क्या है, आपको मालूम होगा। रूट सिस्टम जो है अंडरग्राउंड होता है, जमीन के अंदर होता है, और जमीन के बाहर का जो पार्ट है प्लांट का वो सूट सिस्टम है। तो जो फ्लावर होता है वो प्लांट का मॉडिफाइड सूट है। फ्लावर जो है प्लांट का मॉडिफाइड सूट है, और फ्लावर जो होता है वो प्लांट का सेक्स ऑर्गन होता है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो फ्लावर है, फ्लावर से ही या फ्लावर के थ्रू ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है हायर प्लांट्स में, या एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, या फ्लावरिंग प्लांट में। ओके ओके, फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट हाउ मेनी पार्ट्स हैव फ्लावर। फ्लावर में कितने पार्ट्स होते हैं, या फ्लावर कितने पार्ट्स को रखता है। ओके, देयर आर मेनली 4 पार्ट्स इन फ्लावर: कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूसियम एंड गाइनोसियम। वंस अगेन, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूसियम एंड गाइनोसियम। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूसियम एंड गाइनोसियम, ये फ्लावर के मेनली 4 पार्ट्स हैं। ओके, अब अगर हम इनके यूनिट की बात करें, एक्चुअली ये सब ग्रुप में हैं। अगर हम इनके यूनिट की बात करें तो कैलिक्स का यूनिट क्या होता है, कैलिक्स का यूनिट होता है सेपल। क्या होता है, सेपल। कोरोला का यूनिट क्या होता है, पेटल। एंड्रूसियम का यूनिट क्या होता है, स्टैमेन। एंड गाइनोसियम का यूनिट क्या होता है, पिस्टिल या कार्पेल। पिस्टिल या कार्पेल। ओके, जैसा कि आप लोग यहाँ पे इस फिगर में देख पा रहे हैं, ये फ्लावर का एक वर्टिकल सेक्शन है, और इसमें फ्लावर के लगभग हर एक पार्ट्स को दिखाया गया है, जो मेन पार्ट्स हैं। तो सबसे नीचे देखिए यहाँ पर ये जो गोला सा पार्ट है, ये इसका थैलेमस वाला पार्ट है, जिस पर इसके सभी पार्ट्स ज्वाइंट होते हैं। अब हम बात करते हैं, सबसे नीचे देखिए फ्लावर के बेस पे, किसी भी फ्लावर के बेस पोर्शन पे आप देखेंगे एक पॉइंटेड लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं।
लेकिन एक फ्लावर में एक ही स्ट्रक्चर होता नहीं, ढेर सारे होते हैं, ढेर सारे सेपल होते हैं। तो ग्रुप में अगर हम इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, सेपल को अगर ग्रुप में बोला जाएगा क्या बोलेंगे, कैलिक्स बोलेंगे। ओके, तो फ्लावर के बेस पे आपने देखा होगा बिल्कुल पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल ग्रीन कलर का होता है, थोड़ा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। बड कंडीशन में, जब फ्लावर बड कंडीशन में होता है तो वो सेपल या कैलिक्स पूरी तरह से फ्लावर को ढके रखता है। लेकिन जैसे जैसे फ्लावर खिलता जाता है तो वो कैलिक्स या सेपल क्या होते हैं, बेस पे आ जाते हैं, बिल्कुल नीचे आ जाते हैं, ठीक है नहीं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो सेपल या कैलिक्स है उसका मेन फंक्शन क्या है, उसका मेन फंक्शन है कि बड कंडीशन में फ्लावर को प्रोटेक्शन देना, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है सेपल, और तो थोड़ा सा और आप अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कुछ ग्रीन कलर कुछ कलरफुल पार्ट्स दिखाई देंगे फ्लावर में। देयर आर सम कलरफुल पार्ट्स आर प्रेजेंट इन फ्लावर विच आर कॉल्ड पेटल्स। फ्लावर में कुछ कलरफुल पार्ट्स आपको दिखाई देंगे, रंग बिरंगे पार्ट्स आपको दिखाई देते हैं, जिनको आप लोग कॉमनली पंखुड़ी बोलते हो, पंखुड़ियाँ या पंखुड़ी। एक्चुअली फ्लावर में जो कलरफुल पार्ट्स होता है, रंग बिरंगा पार्ट होता है कि नहीं, वो क्या होता है, उसको पेटल बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको, पेटल। क्योंकि एक फ्लावर में एक ही पंखुड़ी, एक ही कलरफुल पार्ट्स तो होता नहीं, ढेर सारे होते हैं, तो उसको ग्रुप में क्या बोलेंगे, कोरोला बोलेंगे। पेटल को ग्रुप में क्या बोला जाता है, कोरोला बोला जाता है। ओके, पेटल्स इन ग्रुप, पेटल्स आर आल्सो नोन एज कोरोला। और थोड़ा अंदर जाएंगे आपको कुछ फिलामेंटस स्ट्रक्चर देखेंगे। देयर आर सम फिलामेंटस स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन फ्लावर विच कंटेन टू पार्ट्स, फिलामेंट एंड एंथर, एंड दिस इज कॉल्ड स्टेमिन। फ्लावर के अंदर आपको कुछ फिलामेंटस स्ट्रक्चर दिखाई देंगे जो कि ऊपर की तरफ लोब स्ट्रक्चर होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, स्टेमिन बोलते हैं। ओके, अब किसी भी फ्लावर में एक ही स्टेमिन तो होता नहीं, ढेर सारे स्टेमिन होते हैं, तो स्टेमिन को ग्रुप में क्या बोलेंगे, स्टेमिन को ग्रुप में एंड्रोसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। ओके, अब ये जो आपका स्टेमिन या एंड्रोसियम होता है वो फ्लावर का मेल पार्ट होता है। एंड्रोसियम और स्टेमिन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। फ्लावर का या प्लांट का जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो स्टेमिन होता है, ठीक। और स्टेमिन जो होता है वो दो पार्ट्स का बना होता है, फिलामेंट एंड एंथर। ऊपर की तरफ जो लोब स्ट्रक्चर होता है वो एंथर होता है, और नीचे की तरफ जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है उसे फिलामेंट बोलते हैं। अभी आपको आगे बताया जाएगा कि जो एंथर होता है, एंथर इज बाइलोब स्ट्रक्चर because it contains two lobes and each lobe contains two chamber, and so one anther contains totally four chamber। प्रत्येक एंथर दो लोब्स का बना होता है, दो लोब्स का बना होता है, मतलब एंथर जो होता है बाइलोब्ड होता है, और प्रत्येक लोब जो होता है एंथर का वो दो चैम्बर रखता है, दो पॉलन सैक रखता है, ठीक नहीं। तो इस तरीके से पूरे एंथर में चार चैम्बर हो जाएंगे, चार पॉलन सैक हो जाएंगे, चार पॉलन चैम्बर हो जाएंगे। अरे भाई, एक एंथर में दो चैम्बर है कि नहीं, और प्रत्येक चैम्बर एक एंथर में दो लोब है, एक एंथर दो लोब रखता है, और प्रत्येक लोब दो चैम्बर रखता है। ये लोब भी दो चैम्बर रखता है, ये चैम्बर भी ये लोब भी दो चैम्बर रख रहा है, और ये लोब भी दो चैम्बर रख रहा है। तो ये पूरा जो एंथर है वो चार चैम्बर रखेगा ना फिर। तो इस तरीके से प्रत्येक एंथर दो लोब को रखता है, टू लोब्स होता है, टू लोब्स रखता है, और प्रत्येक लोब दो चैम्बर रखता है। इस तरीके से पूरा जो एंथर होता है वो फोर चैम्बर रखता है। और एंथर के अंदर जो चैम्बर्स होते हैं, जो चार चैम्बर बने होते हैं, चार चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं एंथर के अंदर, उसी के अंदर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, उसी में पॉलन ग्रेन बनता है, और पॉलन ग्रेन में आगे चलते हुए मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है।
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसके बारे में भी आप लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक, वैसे तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ एक बार जूम ऐप पे, तो जो कुछ बच्चे नहीं भी पढ़े थे, बहुत सारे बच्चे एब्सेंट थे, तो इसलिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, या एंथर के अंदर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होता है, इन सारी चीजों के बारे में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, दो चीजें हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। पोलन एंथर के अंदर पोलन ग्रेन का बनना, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन का बनना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, और पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमीट का डेवलपमेंट होना माइक्रोगैमेटोजेनेसिस है। ओके, तो इस तरीके से ये जो भी चीजें हैं अभी आपको अगले टॉपिक में बताई जाएंगी। ठीक, ये हो गया आपका स्टेमिन या एंड्रोसियम, जो कि फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। स्टेमिन और एंड्रोसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फ्लावर के बिल्कुल सेंट्रल पार्ट में, बिल्कुल बीच में आप देखेंगे एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिस्टिल या कार्पेल, पिस्टिल या कार्पेल। तो किसी किसी फ्लावर में एक ही पिस्टिल या कार्पेल होता है, किसी किसी में ढेर सारे होते हैं, है कि नहीं। तो इस तरीके से जो आपका अगर पिस्टिल या कार्पेल ग्रुप में बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे उसको, पिस्टिल या कार्पेल को ग्रुप में क्या बोला जाता है, गाइनोसियम बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको, गाइनोसियम। ओके, तो पिस्टिल के भी जनरली मेनली 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, लोब स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, और एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है लंबा सा, इसको बोलते हैं स्टाइल, और नीचे की तरफ एक बड़ा सा स्वॉलन पार्ट है, फूला हुआ पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं, ओवरी, दिस इज ओवरी। और ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर और होता है, उसको बोलते हैं ओव्यूल। क्या बोलते हैं, ओव्यूल। इस तरीके से ये जो आपका ओवरी और ओव्यूल है ना, ये जो आपका ओवरी है, इसी ओवरी से आगे चल करके फ्रूट का डेवलपमेंट होता है। ओवरी का आगे चल करके फ्रूट में डेवलपमेंट होता है, और ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल आगे चल करके सीड में डेवलप होता है। एक ओवरी में एक ओव्यूल भी हो सकता है, ढेर सारे ओव्यूल भी हो सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ओवरी आगे चल करके फ्रूट में डेवलप होता है, और ओव्यूल आगे चल करके सीड में डेवलप होता है। इसके बारे में भी आप लोग आगे डिस्कस करेंगे, या हम लोग इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे या पढ़ेंगे। ठीक, तो इस तरीके से ये तो था एक जनरल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर एंड पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं ये आपने पढ़ा। अब अगले टॉपिक में आपको फ्लावर का जो मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट है, स्टेमिन एंड पिस्टिल के बारे में बताया जाएगा, और मेल सेक्स ऑर्गन या मेल पार्ट में मेल गैमीट कैसे बन रहा है, मेल सेक्स ऑर्गन कैसे डेवलप हो रहे हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन या फीमेल गैमीट कैसे डेवलप हो रहा है, इसके बारे में आपको अगले टॉपिक में, अगली क्लास में, अगले वीडियो में बताया जाएगा। ओके, इस तरीके से ये चीज है। ओके सर।